वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं चंदन सर अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस विद चंदन सर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक एटम्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन एटम्स, डेफिनेशन ऑफ एटम्स। तो वी कैन से दैट atoms are the smallest particles of an element which may or may not have independent existence but take part in a chemical reaction। कहने का मतलब कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, यानी एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली या इंडिपेंडेंटली इसके एटम्स मिल सकते हैं एलिमेंट के, या फिर नहीं भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितने भी इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके जो ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सभी के एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल होने के बावजूद, मैटर होने के बावजूद भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो किसी भी एलिमेंट का एटम ही होता है, वही आपका पार्टिसिपेट करता है। ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहने का मतलब कि कोई भी मैटर्स के बनने के पीछे जो जिम्मेदार होगा वो कौन होगा? एटम्स होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। नीचे जैसा कि आपको मैंने बताया ही कि फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वेयर एज एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन एंड इनर्ट गैसेज, आर्गन सच एज are the capable of existing independently. Now, what is the size of an atom? The size of atoms of different elements are different. अलग अलग एलिमेंट के एटम का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन ये इतना छोटा होता है एटम का साइज कि आप इसे नेक डाई से नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो नैनोमीटर में होती है। व्हाट इज द नैनोमीटर? वी कैन से दैट 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 9। 10 to the power minus 9 it means what? It means 1 upon 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। And our capability to see the object only 10,000 nanometer. Below 10,000 nanometer, we can't see the object. हमारी जो आँख है, आई है, इसके देखने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ हम 1000 नैनोमीटर ही देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर, यानी बहुत ही छोटा। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की साइज अलग अलग हो सकती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट रेडियस होता है वो आपका हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम एंड इट्स रेडियस इज ओनली 0.1 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर का भी 10th पार्ट आपका इसमें दिया हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि नेक डाई से अगर नहीं देखेंगे तो इसके बारे में पता कैसे लगाया, देखा किससे? तो इसके लिए हम लोगों ने माइक्रोस्कोप यूज़ किया, लेकिन वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं किया, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इसको देख पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज़ होता है AFM, STM, SEM। AFM इट मीन्स एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, STM इट मीन्स स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, and SEM it means scanning electron microscope has been used to see the atoms of any element. After the size of atom, now we are going to discuss about the modern day symbols of atoms of different elements। ये जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है इसका सिंबल है।
यानी आप उसका पूरा नाम लिखने की वजह पे आप शॉर्ट नेम यूज करते हो, वही आपका सिंबल है। सिंबल से इसलिए आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इट इज वेरी यूजफुल टू राइट अ सिंबल इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की जगह पे अगर आप सिर्फ उसकी जगह पे सिंबल लिखते हो तो ये बहुत आसान होगा। तो फर्स्टली इन केमिस्ट्री सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे ये डिफाइन सिंबल, सिंबल क्या है, यू कैन से इन केमिस्ट्री सिंबल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन, John Dalton was the scientist who introduced symbols for representing elements for the first time. फर्स्ट टाइम किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल रिप्रेजेंट करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे, फर्स्ट टाइम वो जॉन डाल्टन साहब ने रिप्रेजेंट किया था। खैर वो अभी आजकल यानी मॉडर्न डे में हम उसका यूज़ नहीं करते, लेकिन ओनली फॉर नॉलेज यू कैन सी this is the symbol for hydrogen. Writing the complete hydrogen they use only symbol. Carbon, oxygen, just like this, copper, iron, but for the first time, but modern symbols for the elements were introduced by J.J. Berzelius. मॉडर्न डे में जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं उसका इंट्रोड्यूस किसने किया, जे बर्जेलियस साहब ने किया था। सिंबल सबसे पहले यूज किसने किया, जॉन डाल्टन साहब ने किया था। और उसके बाद मॉडर्न डे में जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं, जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, जे बर्जेलियस साहब ने किया था। इस चीज को याद रखिएगा, साइंटिस्ट जे बर्जेलियस। दीज आर डिफाइंड as a short hand representation of the name of an element। ये short hand representation है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो फुल नेम है उसकी जगह पे only we use 1 or 2 or 3 letters maximum। हम लोग पूरे नाम की जगह पे सिंगल 1 लेटर यूज करते हैं या 2 लेटर यूज करते हैं। यहाँ पे भी एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एज अ कैपिटल, but second letter is always written as a small letter। फर्स्ट लेटर जो आप लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का, अगर आप नाम लिखने जा रहे हो तो फर्स्ट लेटर जो लिखोगे वो हमेशा कैपिटल लिखोगे और सेकंड लेटर जो लिखोगे वो हमेशा स्मॉल लिखोगे, ठीक है। नाउअडेज इट इज IUPAC, ये बहुत ही अच्छा है, यानी ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। IUPAC इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे साइंटिस्ट लोगों का मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी अप्रूवल आपको मिलता है, यही आप अप्रूव करता है। हु अप्रूव्स द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। आज के दिन अगर कोई भी एलिमेंट अगर डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ, तो उसका जो नेम होगा और सिंबल होगा वो अप्रूव कौन करेगा, IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस चीज़ को अप्रूव करती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन अ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर। इतना जानने के बाद हम लोग अभी कुछ एक सिंबल्स जो हमारे स्टैंडर्ड 9th के लिए यूजफुल है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जिसकी लिस्ट मैं अभी आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एटम्स और उनके सिंबल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे इसके सिंबल दे रखे हैं। फिर से दूसरे कॉलम में भी नेम ऑफ एलिमेंट्स है और सिंबल है। सिर्फ आपको 2 ही चीज़ ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर स्मॉल होगा, और सेकेंड थिंग आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कर्सिव राइटिंग बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी इस तरह से सिंबल आपका आएगा, हाइड्रोजन फॉर H, हीलियम फॉर He, लिथियम फॉर Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne,
सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम C। ये आपका सिंबल्स है। 1 to 20 एलिमेंट्स, ऐसे तो 118 है, लेकिन these are the most important for the 9th standard, so you have to learn these symbols. These are also useful for writing the chemical formulas. In the next video I will discuss about how to write the chemical formulas. या आप केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हो, किस तरह से उसको लंबे समय तक आप याद रख सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।